साथियों, डीओबी एलईडी बल्ब घर पर कैसे बनाएं और सस्ते में, बहुत ही सस्ते में कैसे बनाएं घर पर, ये वीडियो आज इसके लिए हो रहा है। आप घर पर बहुत ही सरल तरीके से डीओबी एलईडी बल्ब तैयार करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेक्निकल एसके लाइट डीओबी एलईडी बल्ब बनाना तो सीखेंगे ही, और साथ में इसकी प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा हो सकती है हाई वोल्टेज के कारण, उसको भी हम इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पर ये डीओबी है, तो ये पूरा पत्ता इस तरह से बन के आता है। इनको एक एक क्रम बाई अलग अलग कर लेते हैं, इस प्रकार से थोड़ा तोड़ लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों, इसकी मजबूती के लिए इसमें हीट सिंक पेस्ट लगाना पड़ेगा, जिससे हमारी जो एलईडी है ये गर्म होती है, और गर्म ना हो उसके लिए थोड़ा सा कूलिंग ठंडा बनाए रखें, इसके लिए हम इसमें हीट सिंक पेस्ट लगाते हैं। हीट सिंक पेस्ट लगाते समय थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है, ये संपूर्ण पूरे में हो, और उसके साथ में ये ना तो बहुत ज़्यादा लगा हो, ना ही बहुत कम लगा हो, मीडियम साइज होना चाहिए, तो ये अच्छे से काम करेगा। अब इसके बाद में ये सेंटर मिलाएंगे, उसके बाद में इसमें पेस्ट कसेंगे। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो डीओबी प्रकार रहती हैं, इसमें काफ़ी प्रकार की डीओबी आती हैं, लेकिन इसमें आपको जो भी अच्छी क्वालिटी की डीओबी लगे उसको आप ले सकते हैं। अब ये पहचानें कैसे? किसी किसी डीओबी में जो कैपेसिटर लग के आता है उसके प्राइस थोड़े से बढ़ जाते हैं, और एसएमडी की जो क्वालिटी रहती है वो अलग अलग क्वालिटी आती है। साथ ही इसमें जो एल्युमिनियम है, इसमें जो मोटाई है, उसके आधार पर भी इसके प्राइस रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अच्छी वाली एलईडी लें, डीओबी अगर लें, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें जो इसमें एल्युमिनियम की पत्ती है वो मोटी होनी चाहिए। उसके बाद में आप देखें कि इसमें कोई कैपेसिटर लगा हुआ है या नहीं लगा है। यदि नहीं लगा है तो आप प्रोटेक्शन उसमें कर सकते हैं, अलग से इसमें रेजिस्टेंस और एमओबी लगा सकते हैं, जैसा कि हम आपको इस वीडियो में लगाकर बताएंगे। तो इसमें क्या क्या सामान लगता है, कैसे कैसे ये बनते हैं, पूरा वीडियो आप देखिएगा, और अच्छे से आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों में दोस्तों तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन आप आसानी से इनको घर पे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये इतना काम ऊपर का प्लेट जो है वो कंप्लीट हुई है। अब दोस्तों, इसमें बताते चलें, इसमें जो हाउसिंग लगेगी, और इसमें कोई ड्राइवर, कोई सर्किट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डीओबी जो है वो डायरेक्ट ऑफ बोर्ड में वैसे भी सर्किट रहता है। ये कुछ B2020 कैप हैं जिसमें हम लगाएंगे। ये देखिए, ये इसमें वो जो वायर जुड़े रहते हैं ये ऐसे ही आ जाएंगे, और अगर आप और लगाना चाहें तो लगा सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर इस तरह से हमने B2020 हाउसिंग में कैप लगाया, और पंचिंग मशीन से इस तरह से हमने इसको प्रेस कर दिया, ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, इसमें ये देखिए, इसको थोड़ा सा दबाएंगे और फिर इस तरह से हम घुमाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो पंच हैं ये इस तरह से इसमें पकड़ बना लिया अच्छे से, तो अब ये खिंचेगा नहीं। तो जब भी आप देखेंगे तो एलईडी बल्ब में इसी तरह से B2020 कैप लगाकर और इस तरह से पंचिंग मशीन से ही पंच किए जाते हैं। अब इसमें दोस्तों बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होती हैं, लेकिन ये छोटा सा प्रयोग अपन हाथ से जुगाड़ बना कर भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये चूँकि ये जो हाउसिंग है बहुत ही हल्की क्वालिटी की है, क्योंकि इसमें जो ड्राइवर तो लगना ही नहीं, और दूसरा एल्युमिनियम भी नहीं है, तो ये वजन से हिसाब से ये बहुत हल्की है। अब दोस्तों, ये तो अपने 2 काम फिट कर दिए और 3 काम फिट हो गए। अब इसके बाद में ये जो ऊपर की टिक्की है, इसको फिटिंग करने के लिए हम टिक्की फिटिंग मशीन का उपयोग करेंगे। इस तरह के रखेंगे और ऊपर से प्रेस कर देंगे कुछ इस प्रकार से। प्रेस करते समय दोस्तों हमें बस यही ध्यान रखना है, जो एलईडी है, जो हाउसिंग है, प्लास्टिक वो टूटे नहीं, क्योंकि ये अगर किनारे पड़ जाएगा तो ये टूट भी जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल सेंटर में रखना होगा, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये जो एलईडी है, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट हुई है। अब इसके बाय स्टेप में जितने भी एलईडी हैं सभी को बढ़िया तरीके से इसको टाइट करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये जो टिक्की फिटिंग मशीन है, इसमें जुगाड़ हो सकती है। अगर आपके पास ये टिक्की फिटिंग मशीन नहीं है तो आप कोई भी ऐसा आकार बना के उसको थोड़ा सा ठोक के प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास यदि है तो इस तरह से आप इसको जुगाड़ बना के ये इस तरह से लगा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे बताया, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है और बड़ी बड़ी मशीनें, लेकिन ये जो जुगाड़ है वो हाथ से ही ये बेटर है। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं, या फिर एक कोई जुगाड़ करके उसको ठोक भी सकते हैं डाई के माध्यम से। तो इस तरह से अब ये काम पूरा हुआ। अब इसमें दोस्तों हम देखते हैं, ऐसे ये जो इतनी डीओबी हैं ये तो कंप्लीट हो गई हैं। अब बात आती है सोल्डिंग मशीन की। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये सोल्डिंग जो पेस्ट है इसको लगाना पड़ेगा। इसको सोल्डिंग पेस्ट लगाने से क्या है, हमारी जो पकड़ है वो मजबूती के साथ होगी और अच्छे से होगी। तो इसलिए सभी पहले चारों तरफ, जैसे दोनों वायर में है उनमें दोनों में लगाना है, और जो 2 जगह हमको सोल्डिंग करनी है उस तरफ भी लगाना है। तो इस प्रकार से ये करेंगे। उसके बाद में दोस्तों अब हम सोल्डिंग की सहायता से इसमें जो सोल्डिंग दोनों करेंगे। उसमें दोस्तों इसमें कोई माइनस प्लस नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट AC 220 वोल्टेज से जलेगी। तो इसमें आप डायरेक्ट से लगाकर और इनको
जगा सकते हैं। तो इसमें कोई भी वायर कहीं पर भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसमें वायर जोड़ेंगे। लगाते समय दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो सोल्डरिंग है वो क्रियल जो पॉइंट है उसमें उसी में होना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। उसी में होगा तो मजबूती के साथ में पकड़ अच्छे से हो जाएगी। क्या होता है थोड़ा बहुत छुपता है फिर हम अलग कर देते हैं, तो उससे क्या है भविष्य में इसको उखड़ने के चांस रहते हैं और ये अर्थिंग छोड़ भी सकती है। तो इसलिए इसको क्या है ना बिल्कुल बिंदी के पास में इसको सोल्डरिंग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ और दूसरा सोल्डरिंग मशीन दोस्तों अच्छे से गर्म होनी चाहिए। होता क्या है कभी कभी सोल्डरिंग मशीन सही से गर्म नहीं हो पाती है, फिर सोल्डरिंग जो हम करते हैं वो सफाई के साथ में नहीं होती है। चलिए ये काम इतना कंप्लीट हुआ है। ये देखिए बढ़िया से हम फिर उसके बाद ब्रश से साफ़ कर लेंगे। जो जैसे सोल्डरिंग पेस्ट है या हीट सिंक पेस्ट है कुछ ऊपर बड़ा होता है तो बढ़िया से ये क्लीन हो जाता है। अब इसके बाद जब सोल्डरिंग हो गई क्लीन हो गया, अब हम इसको एक बार चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर अगला प्रोसेस करेंगे। चेक करेंगे कि यहाँ तक जो हमने बनाया एलईडी वो ओके है, इसमें कोई कमी है। तो इस तरह से इसको सभी बल्ब पे जितने भी हम बनाएंगे सभी को हम चेक करते रहेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम चेक करेंगे। इसका मतलब हमारा जो इतने काम है वो ओके है, कोई भी वायर डैमेज नहीं है। अब इसके बाद में ये डिफ्यूज़र है, इस तरह से आप डिफ्यूज़र लगा सकते हैं। तो ये जो सादा बल्ब है ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको दोस्तों और अच्छे से मजबूती प्रोटेक्शन के साथ देखना है तो फिर आपको रेजिस्टेंस और एमओबी की आवश्यकता पड़ेगी। ये वाली रेजिस्टेंस है, आप चाहें तो हाफ वाट या 1 वाट के 2 वाट के जो भी आपको लगाना हो वो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस तरीके से इसके जो बड़े हुए वायर हैं उनको हम सभी वायरों को हटा लेंगे, क्योंकि हमको क्या है डीओबी में बिल्कुल डिफ्यूज़र भी लगाना है तो सीमित जगह पर ही लगाना है। तो इस तरीके से जितने भी बड़े हुए वायर थे उनको हमने सबको हटा दिया है। उसके बाद में इसमें सभी में हम सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेंगे। इससे क्या रहेगा, जैसे कि पहले ही बताया, मजबूती रहेगी और फिनिशिंग अच्छे से हो जाएगी, इनकी पकड़ अच्छे से हो जाती है। जहाँ सोल्डरिंग नहीं हो रही हो वहाँ आप सोल्डरिंग पेस्ट लगा कर फिर सोल्डरिंग करिएगा तो उसमें आप अंतर बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसमें एमओबी में क्या करना है, जो दोनों वायर हैं एसी वाले उन दोनों वायरों को एक एक जोड़ देना है, दोनों टांगों में एक एक दोनों में जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें वैसे आप करेंगे तो दोनों में एक एक जोड़ दीजिए। उसके बाद में फिर एक जो रेजिस्टेंस है एमओबी की किसी भी दाएं या बाएं में किसी भी टांग में लगा दीजिए। फिर एक रेजिस्टेंस से फिर सीधे जो एसी का तार है उसको जोड़ दीजिए। मतलब एसी का तार जो है वो केवल एक रेजिस्टेंस में रहेगा और दूसरा नीचे रहेगा एमओबी और प्लेट के साथ में, और फिर दूसरा स्थान जो रहेगा वो एमओबी और रेजिस्टेंस का रहेगा। तो इस तरीके से ये वाला जो जॉइंट है वो आप इस तरीके से कनेक्शन करिएगा। उसके बाद में जितने भी हैं सभी को बढ़िया से करने के बाद में ब्रश से अच्छे से साफ़ करेंगे, ताकि कोई भी जो सोल्डरिंग का टुकड़ा हो वो भी इसमें ना रहे और जो भी कुछ थोड़ा बहुत पेस्ट या गंदगी लगी होगी वो भी साफ़ हो जाएगी इस तरीके से। ये करने के बाद में अब दोस्तों इसकी बारी है डिफ्यूज़र लगाने की। तो अब इसको डिफ्यूज़र लगाएंगे, लेकिन हालांकि अगर बड़ा हुआ है उल्टा सीधा है तो उसको फिक्स करके फिर डिफ्यूज़र लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरह से हम प्रेस करेंगे। ये थोड़ा सा टाइट लगेंगे लेकिन अच्छे से लग जाएंगे। ये देखिए आप इस तरीके से थोड़ा सा दबा के लगाएंगे तो फिर आपके जो डिफ्यूज़र है वो बढ़िया से फिट हो जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप दबाइए और फिर फिट हो गए। तो ये दोस्तों ये तो डिफ्यूज़र का काम हो गया, यहाँ तक हमारा काम ओके हुआ। अब हम इसको चेक करेंगे और इसकी पैकिंग जो है वो पैकिंग भी आपको दिखाने वाले हैं। चलिए ये वाली जो पैकिंग रहती है इसमें इस तरीके से जो बॉक्स रहते हैं वो इस तरह के आते हैं, फिर इनको फिक्स करना होता है कुछ इस तरीके से। ये वाला इस तरीके से भाग अंदर करेंगे और फिर हम ये वाला जो चौथा भाग है इसको निकाल कर और इसी में इसमें अंदर कर देंगे इस तरीके से। अब ये बन गया बढ़िया से डिब्बा बॉक्स जिसमें हम इसकी पैकिंग करेंगे। तो ये दोस्तों आज बहुत अच्छा व्यापार है, इसको आप किसी भी कहीं पर भी किसी भी स्थान बढ़िया से बना के और इसकी सप्लाई कर सकते हैं। और इसकी सप्लाई भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें कोई गारंटी का कोई झंझट है नहीं, सीधे आप ग्राहक को बेचो और उनसे पैसे लो। बहुत ही सरल विधि है। तो दोस्तों और भी अगर ओरिजिनल वाले आपको देखना है तो दूसरा लिंक में वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, चैनल पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।